नमस्कार मित्रों, मैं सचिन मिश्रा एनएसवी कोचिंग सेंटर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कंप्यूटर का आपका दूसरा लेक्चर है, नेटवर्क एंड इंटरनेट। ठीक है, तो आप वही आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, जिससे कमेंट ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छा समझ में आया, कौन सा नहीं आया, जिससे मैं आपके द्वारा मोटिवेट होकर अच्छा वीडियो बना सकूं। देखिए, नेटवर्क और इंटरनेट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि आज के ज़माने में बिना इंटरनेट से कुछ नहीं हो रहा है ना। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले इंटरनेट पर। तो इंटरनेट कैसे नाम पड़ा? इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। तो इंटरनेशनल, देखो यहाँ से उठाया गया इंटर और यहाँ से उठाया गया नेट, तो हमारे बना जाकर क्या, इंटरनेट। ठीक है, इसके आविष्कारक विंटन सर्फ एंड रॉबर्ट ई कौन है? ये तो इसके आविष्कारक है, लेकिन यूएसए की जो आर्मी थी, सबसे पहले उसने इंटरनेट का इस्तेमाल किया था अपनी आर्मी के लिए। जो यूएसए अमेरिका की आर्मी, उसने इंटरनेट का सबसे पहले उपयोग किया था। उसका तब नाम था इसका अर्पानेट। तो इसका नाम क्या था? अर्पानेट नाम था, अर्पानेट। ठीक है, देखिए नेटवर्क किसे कहते हैं? नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जुड़ाओ नेटवर्क कहलाता है। जैसे आप लोग देखते हो कि कोई काम हो रहा है, जैसे हम गए बैंक में, तो बैंक में देखते हैं कि सब कंप्यूटर एक साथ जुड़े होते हैं, तो वो ही हमारे नेटवर्क जरिए जुड़े होते हैं। जैसे देखो, तुम्हें दिखाएं कि नेटवर्क कितने प्रकार होते हैं। नेटवर्क के 3 प्रकार होते हैं, लैन, बैन और मैन। लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक कंपनी हमारी, ऐसे कोई कंपनी है, वीवो कंपनी है, ओप्पो कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उसी में रहता है सिर्फ एक जो उसका सीईओ होता है, जो सीईओ होता है, उसके पास पूरे सभी सिस्टमों का एक मैन होती है, ठीक है, लाइन होती है, उसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। जो कहते हैं भाई, आप ये कहीं गए, बैंक में उन्होंने क्या मैनेजर के पास लाइन पूरा होता है मैन, तो वो बैंक पर जाते हैं, बैंक कहती है लाइन नहीं आ रही है, तो यही वो लाइन होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, बैन क्या होता है? बिल्ड एरिया नेटवर्क। ये अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होता है। जैसे आप देखते हो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा, तो वहाँ क्या होता है कि पूरे देश की जानकारी मिलती रहती है, कहाँ क्या हो रहा है, सब इंटरनेट से होता है। उसे कहते हैं बिल्ड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक। फिर आता है मैन नेटवर्क। मैन क्या होता है? ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये है शहरी स्तर तक। जैसे बड़े बड़े शहर हैं, महानगर हैं, तो वहाँ इनका शहरी स्तर तक होता है। ठीक है, जैसे आप जहाँ दिल्ली है, तो ये पूरा नेटवर्क इसी में होता है, मैन नेटवर्क से। और कुछ नोड है जो इसमें नहीं आता है, लेकिन है, जैसे हम लोग यूज करते हैं पर्सनल लोग, जैसे पैन, इसको कहते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे हम लोग आपस में यूज करते हैं किस काम के लिए? जैसे हम लोग करते हैं कि मोबाइल से कुछ डाटा शेयर करते हैं ना, तो वो किससे करते हैं? पैन से करते हैं। जैसे ब्लूटूथ है, शेयरिट है, जेंडर है ना, जो शेयर करते हैं ना फाइलें, वो कैसे करते हैं? पैन नेटवर्क से, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, देखिए आगे, कंप्यूटर से हमारा क्या लाभ है? कंप्यूटर से हमारे लाभ, ये हमारा समय बचाता है, संसाधनों की बचत करता है और गोपनीयता अधिक रख सकता है ना। अब कंप्यूटर आ गए हैं तो ये समय बच जाता है, जो काम बहुत देरी से होता था वो जल्दी होने लगा, संसाधनों की बचत हो गई। जो कोई भी काम, कोई चीज़ भेजते थे बहुत टाइम लग जाता था ना, अब जल्दी हो जाता है काम। ईमेल है, जैसे कोई चीज़ है, गोपनीयता अधिक रख सकता है, प्राइवेसी अधिक रख सकता है, ये कोई समस्या नहीं। ठीक है,
इंटरनेट, दो नेटवर्क का आपस में कनेक्शन, दो नेटवर्क का आपस में कनेक्शन क्या कहलाता है? इंटरनेटवर्क कहलाता है या इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, इंटरनेटवर्क या इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं का तंत्र है जिसे सूचना राजपथ कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सूचनाओं का राजपथ किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? इंटरनेट को। हमने आपको बताया था कि एक ही नेटवर्क के अंतर कार्यरत कंप्यूटर इंटरनेट कराते हैं। इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमने बताया था अरपानेट से। यह विश्व का पहला नेटवर्क था, जो अरपानेट नाम दिया है, यह विश्व का पहला नेटवर्क था जिसे यूएसए ने अपनी मिलिट्री के लिए सन 1969 ईस्वी में विकसित किया था। ठीक है, इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं का तंत्र है जिसे सूचना राजपथ कहते हैं। ठीक है, ये बताई दिया हमने आपको। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1955 में। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1955 में। ठीक है, भारत में ये 1869 में। ठीक है, भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 1955 में। इसे बीएसएनएल किसके द्वारा शुरू की थी? बीएसएनएल फुल फॉर्म क्या है इसका? विदेश संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल आईएसपी द्वारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी द्वारा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा की गई थी। भारत में लोकप्रिय इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी। भारत में जो इंटरनेट देता है ना, वो क्या है? आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कौन कौन से थे? बीएसएनएल और एमटीएनएल। इस बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या है? विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसका क्या है? भारतीय संचार निगम लिमिटेड। और इसका क्या है? महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। ये इसके फुल फॉर्म है। ठीक है, विश्व का पहला आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, विश्व का पहला इसमें कोई मिसप्रिंट हो गई यहाँ पर, सही से याद नहीं है, बताते हैं। विश्व का पहला जो आईएसपी था उसका नाम क्या था? उसका नाम था द बर्ड। उसका पहला नाम था क्या? द बर्ड। इंटरनेट चलाने के लिए आवश्यक घटक। इंटरनेट चलाते हैं वो हमें क्या आवश्यक चीज़ें हैं पता है आपको? क्या क्या हमें चाहिए? इंटरनेट चलाते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए पता है आपको? एक सीपीयू चाहिए, है ना, पीसी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, और क्या चाहिए? देखो क्या क्या हमें चाहिए। हमें एक पीसी चाहिए, घटक देखिए इसके घटक कौन कौन से हमें एक पीसी चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर। नंबर 2 पे हमें क्या चाहिए? आईएसपी चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। नंबर 3 पे क्या चाहिए? नंबर 3 पे हमें चाहिए मॉडेम चाहिए, बिना मॉडेम के नहीं चलेगा, है ना, मॉडेम चाहिए। नंबर 4 में क्या चाहिए? नंबर 4 पे हमें चाहिए संचार माध्यम। हमें संचार माध्यम चाहिए, जिस संचार माध्यम से हम कोई काम करेंगे।
संचार माध्यम चाहिए। नंबर 5 में क्या चाहिए? वेब ब्राउज़र चाहिए। बिना वेब ब्राउज़र के हम कोई चीज़ नहीं चला सकते, इसके बारे में बताएंगे अभी आगे चलकर। वेब ब्राउज़र चाहिए। उसके बाद हमें सर्च इंजन चाहिए, इसके बारे में पढ़ाएंगे हम। SERCH सर्च इंजन, सर्च इंजन चाहिए। बिना इनके हम कंप्यूटर नहीं चला, अरे इंटरनेट नहीं चला सकते, समझा? वेब ब्राउज़र होना चाहिए। जैसे हमारा वेब ब्राउज़र क्या है? गूगल है ना, फायरफॉक्स है। और सर्च इंजन क्या है? अरे हाँ, क्रोम। ये वेब ब्राउज़र क्या है? गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है। वेब ब्राउज़र जैसे हमारे क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, ये सब क्या है? ब्राउज़र है। इनके बिना हम नहीं चला सकते। और सर्च इंजन क्या है? गूगल है, याहू है, बिंग है, ये क्या है? हमारे सर्च इंजन है। ठीक, फिर अब हम आपको कल बताएंगे प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल मतलब क्या होगा? सुरक्षा, सुरक्षा बताएंगे कल आपको। थैंक यू। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और कौन सा टॉपिक आपको सही लगा और क्या समझ नहीं आया ज़रूर बताएं, तो मैं आपको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, नमस्कार।